हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 11 इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन थोड़ा सा करने जा रहे हैं। उसमें हम समझते हैं कुछ बेसिक टर्म, जैसे कि सबसे पहला आपका टॉपिक आता है इकोनॉमी। तो देखिए इकोनॉमी क्या है। एंड इकोनॉमी इज अ सिस्टम इन विच एंड बाय विच पीपल गेट ए लिविंग टू सेटिस्फाई देयर वांट्स। इकोनॉमी वो सिस्टम है जिसके द्वारा जो लोग हैं आपका अपनी वांट्स, अपनी जरूरतें, अपनी नीड्स, अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। किसके द्वारा? प्रोडक्शन के द्वारा, एक्सचेंज के द्वारा और डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा। तो ये तीन प्रोसेस हैं जिनके द्वारा कोई भी लिविंग थिंग, कोई भी लिविंग पर्सन आपका जो है ह्यूमन बीइंग जो होते हैं आपका अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं। तो देखिए इट इज अ सिस्टम इन विच एंड बाय विच पीपल गेट ए लिविंग टू सेटिस्फाई देयर वांट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्शन करते हैं, चीजों को बनाते हैं, फिर उन्हें बेचते हैं और उससे आपका धन कमाते हैं और वो आपका सब जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है इस तरह से। तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये इस तरह का सिस्टम होता है इकोनॉमी। पूरे देश भर की जो इकोनॉमी है वो किस पे बेस्ड है? इन सब तीनों में पैरामीटर्स पे तो बेस्ड है आपकी, कि आपका जो इकोनॉमी है वो एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपका कोई भी लिविंग पर्सन, कोई भी लिविंग ह्यूमन बीइंग आपका अपनी इच्छाओं को, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करे, संतुष्ट करे बाय द प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पे टॉपिक आता है इकोनॉमिक्स। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्केर्सिटी एंड स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। तो ये आपका क्या है, इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्केर्सिटी। अब यहाँ पे चॉइस भी हमें करनी है और वो भी स्केर्सिटी में, जहां पे आपका आपके पास जो मनी है वो लिमिटेड रहने वाला है। उस लिमिटेड मनी को आपको इस तरह से इन्वेस्ट करना है कि आपका ज्यादा से ज्यादा आपको सेटिस्फेक्शन मिले, ज्यादा से ज्यादा आपकी जो नीड्स हैं वो फुलफिल हो सके। तो इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्केर्सिटी, कि जो भी आपके इतनी सारी चॉइस हैं, आपको उनमें से कुछ ऐसे सामान खरीदने जो आपकी इच्छाओं को, आपकी वांट्स को, आपकी नीड को पूरा करे। आप सब सामान नहीं खरीद सकते क्योंकि पैसा कितना भी हो वो लिमिटेड ही रहता है। चाहे कितना भी अमीर आदमी हो, उसके पास जितने पैसा है वो लिमिटेड ही है, क्योंकि वो आपको उस जगह इन्वेस्ट करेगा उस पैसे को जहां से उसकी सारी जरूरतें पूरी हो सके। इधर उधर नहीं कि उसने सब चीजें खरीद ली हैं और उसके पास पैसा ही नहीं। तो इसलिए आपका पैसा हमेशा लिमिटेड रहता है, बस वो हमारी चॉइस होती है कि अब हम उसे किस तरह से खर्च करें। तो इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्केर्सिटी एंड इट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज ए रिलेशनशिप बिटवीन रिसोर्सेज एंड एंड्स। और ये आपका एक तरह का जो रिलेशनशिप है उसे भी आपका बताता है, ये स्टडी करता है ह्यूमन बिहेवियर को एज रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन रिसोर्सेज या रिसोर्सेज एंड एंड्स, कि आपका जो भी रिसोर्सेज है, जो भी हमारे पास मनी है, आप उसे किस तरह से खर्च करो कि आपकी जो वांट्स हैं वो पूरी हो सके। तो एक तरह से ह्यूमन बिहेवियर को भी स्टडी करने का एक आपका जरिया है। इसीलिए हम इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं कि हमें पता लगे कि ह्यूमन बिहेवियर क्या है, वो किस तरह से पैसे को खर्च करेगी, उसकी ज्यादा से ज्यादा इच्छाएं पूरी हो सके, और वो जो चीजें वो खरीदेगा, वो जो चॉइस होगी उसकी, वो आपका ऐसी चॉइस होनी चाहिए कि उसकी ज्यादा से ज्यादा जो वांट्स है वो फुलफिल हो सके, सेटिस्फाई हो सके। तो ये इसमें बताया गया। नेक्स्ट चलते हैं हम आपका देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्केर्सिटी। इट रेफर्स टू द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई, इट रेफर्स टू द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड फॉर ए कमोडिटी। जो भी आपका डिमांड है किसी भी कमोडिटी के लिए, उस कमोडिटी को आपका जो भी डिमांड है उसके रेस्पेक्ट में जो सप्लाई है वो हमेशा क्या रहने वाली है, लिमिटेड रहने वाली है। तो सप्लाई हमेशा लिमिटेड रहेगी इन रिलेशन टू डिमांड फॉर ए कमोडिटी। तो जो भी कमोडिटी है उसकी जो भी डिमांड है उसके रिलेशन में आपका जो सप्लाई है वो हमेशा लिमिटेड रहेगी। इसी को कहा जाता है स्केर्सिटी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।